अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, आज हम शो का आगाज़ कर रहे हैं योर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ से, जिनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने मलका से मुतालबा किया है कि कोहे नूर हीरा पाकिस्तान की मलकियत है, वो हमें वापस कर दिया जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। पुत्तरे ते बड़े आए फरमाइशां करन वाले। आज जरा नाम दा ढिला फुटबाल है ताड़ा, आज ने मेरे को कोई नूर मांग लिया है। योर मैजेस्टी प्लीज, वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। मैं कौन रख तू अपना इन्फॉर्मेशन पुत्र पे ऐसे से ही फरमाइश केड़ी करन दे हाथ दो गई तुम्हारी आली कोई नूर तुम्हानू की दे दविए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਏ ਨੂਰ? ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੱਦੜ ਬਾਹ ਦੇਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਏ ਨੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬੁੱਛੇ ਕੀਮੇ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਏ ਨੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। अम्मा खटारा बस जेडी डिंगी चलन गई है ओदे पीछे लिखे कोहे नूर बस। बंदा पूछे दे विच केड़ी कोहे नूर लिखी है। अम्मा दही भल्ले वाली रेड़ी उत्ते मक्खियां बैठियां ने ते बोर्ड लगा कोहे नूर दही भल्ले। अम्मा थिएटर दे बाहर ना लिखे कोहे नूर, अंदर नचन दईयां ने मां नूर सिदरा नूर। अबे खोला जरा किथे किथे रोलन दे ने कोहे नूर ते सीधा हीरा ही मांग लिया कोहे नूर। उतरे तुसा मंगना है ते चलो अगो वर्ल्ड कप आउंदे है साडे कोलो 4-5 पास मांग लो, इसाकदार मांग लो, थोड़ा अचार मांग लो, लंडे दे कपड़ियां दे कंटेनर 2 दी बजाय 4 मांग लो, स्प्रे मच्छर मार मांग लो। चलो ये काला गार्ड मांग लो। अस्तगफिरुल्लाह। काजले पुत्र मैं देंदी फेरनियां अपने गार्ड, ये वफादार लोग ने। जी मैजेस्टी, मेरी बात सुने, जहां जहां पर भी अंग्रेज ने हुक्मरानी की है कॉलोनियलिज्म के दौर में, उन मुल्कों की कई चीजें वापस की हैं। तो ये सिर्फ आप इसलिए वापस नहीं कर रहे कि ये बहुत बेशकीमत है। पुत्र गाल सुनो, तुहानू मुल्क दे छड़िया दिते अल्लाह दा शुक्र करो। मुल्क आपका था, मुल्क पे आपने कब्जा किया हुआ था। ये कब्जा तुहाडे कोलों कर लिया सी। हाथ हो गई। ते मैं असी मुगलां कोलों ले आए, तुसी कौन मंगना? मुगल आपकी फुफी के बेटे थे, हमारे बुजुर्ग थे। तुहाडे किथों बुजुर्ग सन? ओ मुगल तुसी हराई। अपनी पढ़ाई बीजी करो, इतना तुहानू कोई नूर दे देइए। शुक्र करो गोरिया ने तुहानू ट्रैक्टर बना के दे दिते, नहीं ते सारा दिन ढंगे दे तरले कर करके कारोबार चलाउंदे छो। इतना कोई नूर तुहानू दे देइए। पुत्र मेरे ताज च लगा है। अज जदों दा ढिले फुटबाल ने मंगिया कोई नूर, मैं ते डरदियां ताज भी लॉकर च रखा छड्डी। मैं कह इन्हां दा की पता है? फजूल तुहानू दे देइए कोई नूर। तुसां किन्नू पवाउना है? हम अपने सदर को पहना लेंगे। वे अपने सदर नू मुंदरी च फरोजा लुआ के पुआओ, बड़ा ओदा सस्ते मलांगर का मुंह। अपने सदर कोलो टाइम ले आके दियो, मैं दाढ़ कढाउनी। वो बड़े वेल रिनाउंड डेंटिस्ट रहे हैं। चल पुत्र जिड्डा भी है गोरे नालों महंगा जनी ना होना। वेल रिनाउंड सानू किस होना है? साडियां किताबां पढ़ के ते सानू ही में आऊं। अम्मा जी खैर है, ब्लड प्रेशर बड़ा हाई कीता है तुसी। पुत्र जेवर तो औरत नू बड़ा गुस्सा चढ़दा है। सीधा कोई नूर ही मांग लिया, नहीं तो ब्लड प्रेशर ना मेरा चढ़े। मलका मोहतरमा, प्लीज इस बात को याद रखें कि कोहे नूर हीरा आपका जेवर नहीं है, वो हमारा तारीखी असासा है। देख लो जावे तारीखी असासा, पन्ना तेरा पासा। तारीखी असासा अम्मा नू सताओ ना, नहीं ते इत्थे बन जाएगा हासे दा मनासा। कोई नूर तुहानू दे दिए, तुसी ते अद्धे हाथे तो सके भरा दियां लत्तां वड छड़ दी। मलका आपने भी तो हमारे हीरे पे नाजायज कब्जा किया हुआ है ना। तेरा तुहाडा ही मैनू पता कुटना क्यों नहीं? इसने क्या कुटना, ये पानी से डरता है।
बस ये है कार्ड आपका। हाँ पुत्र पानी ते ना सोच ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਗੱਤੇ ਦਾ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖਿਲੜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਹੱਥ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਥੋੜੀ अच्छा यूर मेजेस्टी मेरी एक बात सुनो, देखिए हम ये तस्लीम करते हैं कि चले एक अरसे से वो हीरा आपके पास है और कोहिनूर के साथ आपकी भी एक जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी मालियत 13 अरब डॉलर है, तो कुछ तो आप कोई उसमें से मुआवजा हमें दें ना। चले 13 अरब डॉलर ना सही, आप 1300 डॉलर ही दे दें। शाबाश पठान दी हुकूमत है ना कलीन वाला सौदा कीता ਉਤਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨੇਰੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀ। क्या मोहतरमा एक बात याद रखें कि ठीक है आप रेलवे सिस्टम दे के गए हैं, लेकिन उसके एवज आपने यहाँ से टनों के हिसाब से रुपए पैसे कमाए हैं, हमारा माल कमाया है आपने। ਕਿਹੜੇ ਟਨੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ संदूकों में यहाँ से पैसे लंदन जाते थे। ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਤਰਿਆ ਅਕਲ ਕਰ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਵਾਂ। अच्छा बल्कि मेरी बात सुने, आप किस किस मुल्क को मुतमईन करेंगी? उस हीरे पर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का भी दावा है, ईरान का भी दावा है, अफगानिस्तान का भी दावा है। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈ ਐਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੈ ਪੁੰਜੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਡੱਕ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਜ ਚ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤਾਜ ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਲਬ ਲਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾ ਲਵਾਂ सारा दिन फिल्मों के पीछे पीछे होती फिल्म बनाती थी। एक दफा आप इन चारों मुल्कों को कुछ अरसे के लिए दें तो सही ना, ताकि उस मुल्क के अवाम भी देख सके कि ये हमारा ही रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕੋਈ ਨੂਰ ਰੋਲਾ ਨਾਸਤੇ ਤੁਝਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਫੋਮ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੂਕ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ बल्कि मेरी बात सुने आप, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕੋਈ ਨੂਰ ਤੁਝਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭਣਾ ਕੋਈ ਨੂਰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਨ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ ਲਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਡਕੈਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ बल्कि आप लोगों ने भी जहां हुकूमत की है लूटमारी की है। हम अंग्रेज लोग तो बच्चे का भी कान नहीं पूटते मुझे पूछते पे भी एतराज नहीं है, मुझे आपके अंग्रेज होने पे एतराज है। ਅਸੀਂ ਅੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਆ अंग्रेज पुत्र नु पूटते का स्पेलिंग भी आਉਂਦੀ चले भाई मुझे पूछते कि स्पेलिंग बता दे, मैं 5000 रुपए इनाम दूंगा। ਸਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਏ ਉਂਝ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਤੇ ਪਸ਼ੌਰੀ ਕਾਵਾ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਲੋ ਜਾਵੇ ਦੋ ਕੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਚੈਨਕ ਉਤਰਿਆ ਕੋ ਅਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਸ ਚ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ अम्मा जैसे ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है, इसी तरह आप ये कोहिनूर को भी पूरी दुनिया में जरा घुमा दें। ਵੀ ਉਤਰਿਓ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ बल्कि वर्ल्ड कप तो जिन मुल्कों में फिर रहे हैं, किसी ने एक किसी ने 2 मरतबा जीत ही लिया हुआ है, आपने खुद कभी नहीं जीता। ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਖੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਲੋ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਰਵੇ ਕੱਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਕੀ ਅਸਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ चलो देख लेते हैं। अच्छा बल्कि ये बताएं कि कोहिनूर हीरा कितना बड़ा हो गया? ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ
मैंने ਨਹੀਂ सुना ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਹੀਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋਇਆ अम्मा हमने सुना है कि एक कोहिनूर हीरा और एक इसबगोल दोनों को पानी में रखें तो फूल जाते ਅੰਮਾ ਸਾਡਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨੂਰ ਲੋਕੀ ਮਸਕੀਨ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਰੋਣ ਦੇ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਪੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਇਆ ਨੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ बल्कि आप थोड़ा सा हीरा अगर हमें हमारा वापस कर देना तो हम आवाम के लिए रोटी और दवाई का इंतजाम भी बेहतर कर सकते हैं ਹਾਏ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਾ ਲੈ ਹੀਰਾ ਰੋਟੀ ਦਵਾਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਹੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ ਹੀਰਾ ਗੁੱਜਰ बल्कि जितनी आपको उसकी कदर है ना वो भी हमें पता है जब इंग्लिस्तान में गया था आपने पहली बार उसको परिंदों के गंदे से पिंजरे में रखा था नुमाइश के लिए ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਐਸਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੇਵਰ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਜੇਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਤਰਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਧਰ ਪਰ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖ ਗਏ ਸੋ ਆ ਤੇ ਸੌਤਰੇ ਨੇ ਆਮਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੈਂਟ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡੰਡੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਓ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੰਡੀ ਫਟਾਫਟ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ अम्मा जी जो सोना उसके मुंह से निकल के आएगा वो सोना रहा होगा ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਖਰਾਕਾਂ ਖਾਈਏ बाबू जी सोना पट्टी चढ़ के ही कुंदन बनता है ये भट्टी है ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਛੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਇਹ ਅਮਰ ਜੇਲਮ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਰਹਿੰਦਾ ਏਡੇ ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ 6-7 ਪੈਪਸੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ योर मैजेस्टी हमारा सबसे एफिशिएंट मिनिस्टर है वो ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਖਾਏਗਾ ਨਾ 3-4 ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋ अम्मा वो इसलिए लगे होते हैं निशानी रखते हैं कि मैंने ये खाया है ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਚਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਏਗਾ ਸਾਲਨ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਰੋੜ ਲੈ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर कोई कौम सीखना चाहती है कुछ समझना चाहती है और कुछ करना चाहती है उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मतवक्को औसत इंसानी उम्र में पिछले 16 बरसों के दौरान 5.5 साल का इजाफा हुआ है यार पाजनैद ये जो एक बहाना होता है हमारे पास कि खुराक अच्छी नहीं है और फिर हम कहते हैं जी कि खालिस चीजें नहीं मिलती मिलावटें बहुत हैं ये है वो है हाँ जी ये अपनी जगह ये बिल्कुल सूरत-ए-हाल ऐसी ही है मगर वैसे भी मैंने देखा कि अल्लाह पाक सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती रखे अब बड़ी अजीब अजीब मौतों के हवाले से सुनते हैं बिल्कुल जो बाहर के मुल्कों में जिस एज को जवानी कहा जाता है वो अब यहाँ पे बुढ़ापा तस्वुर होना शुरू हो गया हमारे यहाँ उस उम्र में कहते हैं कि जी उठा नहीं जाता देखो ना जरा ये क्या वजह क्या है ये खुराक ही है ज्यादा खुराक एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें कोई शक नहीं लेकिन औसत इंसानी उम्र जो है उसका तयन करने में और बहुत ज़्यादा फैक्टर है इंसान की ज़िंदगी में जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा उसकी जब आप औसत उम्र देखेंगे तो जाहिर है वो बहुत कम पाएंगे आप
टेंशन, डिप्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर अगर जंग लगी हुई है किसी मुल्क में, वहां पे औसत इंसानी जिंदगी जो है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। पिछले दिनों इस हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक रिपोर्ट है जो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर कोई कौम सीखना चाहती है, कुछ समझना चाहती है और कुछ करना चाहती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मतवक्को औसत इंसानी उम्र में पिछले 16 बरसों के दौरान 5.5 साल का इजाफा हुआ है। अच्छा। यानी मतवक्को औसत इंसानी उम्र का मतलब ये है कि जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ था, सन 2000 में पैदा हुआ था, उस वक्त अंदाज़ा ये था कि ये बच्चा जो है ये 66.5 साल जिंदा रहेगा, जबकि 2016 में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके बारे में ये गुमान किया जा रहा है कि वो 72 साल की उम्र पाएगा। इस तरह 5.5 साल बच्चे की उम्र बढ़ गई है या उस फर्द की उम्र बढ़ गई है। पाकिस्तान में ये जो मतवक्को औसत इंसानी उम्र है, इसमें इजाफा जो है ये सिर्फ 2 साल का है। ये बड़ा, यानी सन 2000 में जो पाकिस्तान में बच्चा पैदा हुआ था उसकी औसत उम्र जो थी वो 64 बरस थी, और जो आज यानी 2016 में जो पैदा हुआ है उसकी एवरेज एज जो है वो 66 बरस, सिर्फ 2 साल का। लेकिन जिस तरफ तुमने इशारा किया है ना, वो इस रिपोर्ट में बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आता है। जो मतलब अमीर कौमें हैं, दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए जो रजी हुई कौमें हैं, जो खाती पीती कौमें हैं, जो अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हैं, उसमें सर फहरिस्त जो है वो जापान है। खुराक के हवाले से भी जापान है और औसत उम्र के हवाले से भी जापान इस वक्त सर फहरिस्त है, 84 साल की उम्र के साथ। 84 साल, हाँ जी, ठीक है। और दुनिया में सबसे जो मतलब कम औसत उम्र है वो अफ्रीकी मुल्क है लेसोथो। उसकी कितनी है? 52 साल। 52 साल औसत उम्र है। अपना मवाजना जापान के साथ करके देखो तो इस औसत उम्र में जो फर्क है 84 साल और हमारी 66 साल, ये समझ आ जाता है फर्क। मसलन एक जापानी साल में 72 किलो मछली खाता है साल में, और पाकिस्तानी कितनी खाता है? 2 किलो साल में। हाँ जी, साल में 2 किलो मछली मेरा गोगा खा जाता हुंदा सी जब हालात ठीक थे। अच्छा, फैट जो एक मौत की बड़ी वजह है, हार्ट अटैक से लेके पता नहीं कितनी बीमारियां हैं। अब देखो कि एक आम पाकिस्तानी औसतन यौमिया 52 ग्राम फैट किसी ना किसी सूरत में खा जाता है, अपने अंदर ले जाता है, और एक जापानी कितना लेके जाता है? 10 ग्राम सिर्फ। देखे, यानी 5 गुना से भी ज्यादा पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है। अन्य जापानी जो मछली इतनी ज्यादा खाते हैं, मछली तो हार्ट के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है, और वो तो ऐसी ऐसी मछली खाते हैं कई दफा तो पता चलता है को प्लास्टिक का खिडौना पे है, पता लगता है नहीं मच्छी है। इतनी साफ सुथरी मछली खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर देखो वो फ्रूट, 96 केजी फ्रूट एक जापानी खाता है साल में, और पाकिस्तानी जो है वो मुश्किल से 32 केजी खाता है, और 32 केजी में हर तरह का फ्रूट है, 2-3 तरह का फ्रूट है। चफ्तारी भी पाल वो फिर बन गए। अमरूद खाता होगा बेचारा, गन्ने चूसता होगा बेचारा। 2 या 3 तरह का फ्रूट है, और वो जो जापानी है वो मेरा ख्याल 24 तरह के फल खाते हैं। कितनी किस्म के? अरे बहुत ज्यादा फर्क है हमारे यहाँ। वो बड़ी आपने खूबसूरत बात की है कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो कम करने में उम्र को बहुत ज्यादा अमल दखल है उसका। मसलन मैं कई दफा सोचता हूँ कि नौकरानी घर में रखते हैं सहूलत के लिए अमीर लोग। आप यकीन करेंगे कि 24 घंटे में 18 घंटे उसकी हिफाजत करते फिरते हैं, उससे ही डरते फिरते हैं, या अल्लाह खैर हो, वैसे ही नवी रखी है, पता नहीं किहो जाइए की बनेगा, अल्लाह पाक खैर करे, को काम ना वहा जावे हो जिया। और वारदातें होती भी हैं। जी, सिर्फ नौकरानियां नहीं, नौकर ऐसी ऐसी वारदात कर जाते हैं, और यहाँ पे ये सारा कुछ सामने है हमारे, उसका सदे बाब कोई नहीं। ये अब मुझे एक दोस्त अक्सर कहा करता था, यार आप लोग ये जुनैद बड़ी इस तरह की चीजें बताता है, मगर हल इसका क्या है? जी, हल क्या है? मामूली सा हल है, कोई तरीका कार होना। मुझे अब कोई दोस्त बता रहा था कि ये लाहौर के मॉडल टाउन में जो कोपाई लगा हुआ है DSP, उसने खवातीन मुलायम या मर्द मुलायम रखने के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो छाप के तकसीम की हैं। इतनी सारी गल है, लोगों को बता दो अगर आप लोग कि भाई किस तरह आपने ये देखना है, या किस तरह आपने इस खतरे से बचना है। या आप ये फ्रूट श्रूट लेते हुए जैसे हम कह रहे हैं कि अच्छा फ्रूट नहीं मिलता, महंगा मिलता है, ये वो,
اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے یا کس طرح چیک کرنا ہے، یہ حکومت کو چاہیے یا ان اداروں کو چاہیے کہ یہ لوگوں کو بتائیں۔ بتاتا ہی کوئی نہیں یہاں پہ، نرا رونا نرا رونا نرا رونا نرا رونا۔ اصل بات جو خطرے والی ہے نا وہ تم سن لو، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اگر اوسط عمر 66 سال ہے نا، لیکن اگر آپ مردوں اور عورتوں کی الگ الگ عمر دیکھیں تو مردوں کی 2 سال کم ہے عمر، مطلب عورتوں کی جو اوسط عمر ہے وہ 67 سال ہوگی، جبکہ مردوں کی جو ہے وہ 65 ہوگی، 2 سال ہم پیچھے ہیں۔ عمر شریف صاحب ہمارے فنکار جینیس آدمی ایسی اچھی ایٹم کرتے ہیں، کہتے ہیں ادھر تو جس سے پوچھے کس کا جنازہ مرد کا ہی بتاتے ہیں، زلف دے جی، صدیق دے جی، عامر دے جی، اللہ دیتے دے۔ کبھی بھی نہیں آپ سنیں گے جی رینا فوت ہو گئی ہے، زلیخا کا جنازہ ہے، نہ نہ نہ، سب مردوں کے جنازہ۔ بڑی عجیب سی ان کی وہ ایٹم ہے، اور ہے بھی وہ حقیقت کے لگ بگ۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ جناب لمبی عمر کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو سیانے نے جواب دیا شادی۔ اس نے کہا اچھا شادی کر کے لمبی عمر ہو جاتی ہے؟ کہتا نہیں، ہو نہیں جاتی، لگنے لگتی ہے لمبی۔ یعنی شارٹ کٹ یہ کہ ہیلدی لائف گزارنی چاہیے، ٹینشنوں سے پاک اور بہترین اچھے صاف ستھرے، پاویں تھوڑے، ضروری نہیں کہ آپ گوشت ہی کھائیں، جو بھی کھائیں وہ ملاوٹ والا نہ ہو، آپ ذرا تھوڑا سا تردد کر کے اپنی خوراک خریدیں۔ اور ہیلدی لائف سٹائل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ حرکت کرنے کی زحمت بھی کیا کریں، یہ جو بیٹھے رہنے کی عادت ہے یہ بھی تباہ کن ہے صحت کے لیے۔ آرٹسٹ ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حرکت ہے۔ اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی شوگر بہت آئی ہے، آپ کوئی نا کوئی سپورٹس کیا کریں، اس نے 12 ٹینی شروع کر دی۔ دیکھو یار یہ کڑی سپورٹس۔ ناظرین کیا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے محترم جناب شیخ رشید صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ۔ شیخ صاحب سب سے پہلے تو آپ ہم سب کی طرف سے مبارکباد قبول کریں کہ آپ نے قابل تقلید مثال قائم کی ہے، اپنی ساری جائیداد تعلیم کے لیے وقف کر دی ہے، یونیورسٹیوں میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ارے واہ، کیا کہنے ہیں شیخ صاحب، کیا کہنے ہیں؟ زبردست۔ دیکھیں لال حویلی بھی شیخ صاحب نے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا۔ میں اپنا جنید صاحب اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے کوئی یہ کوئی انوکھی بات اپنی لگی ہے، چونکہ یہ تو جائیداد کا میں نے آج اناؤنس کیا ہے۔ میری ایک ایک سانس اس قوم کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، میں پاکستان کا بیٹا ہوں، فرزند راول پنڈی اگر مجھے کہتے ہیں راول پنڈی والے، تو میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتا ہوں۔ شیخ صاحب آپ جو کہتے ہیں ہم یقین کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی ہے کہ 9 سال پہلے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تھا۔ ماشاءاللہ زبردست۔ دیکھیں میں جنید صاحب اللہ کے فضل سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے دل سے یہ تہیہ کیا ہے کہ اپنی ساری زندگی، اپنی ساری جائیداد میری اس قوم کے لیے ہے، راول پنڈی والوں کے لیے ہے، میں قربان کر رہا ہوں سارا کچھ۔ اور میں یہ ایک مثال بھی قائم کرنی چاہتا ہوں باقی سیاستدانوں کے لیے، باقی لیڈروں کے لیے، کہ آپ بھی اپنی اپنی پراپرٹی جو ہے وہ اس قوم کے حوالے کریں۔ میں نے تو اپنے 10 ناخن سے کمائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بھی قوم کو دے دی ہیں۔ شیخ ویسے 10 ناخنوں سے آپ نے کیا مطلب، آپ کا کاروبار کیا ہے؟ میں بڑی عید پہ راجن پور سے دیسی بکرے لا کے بیچتا ہوں۔ جنید صاحب آپ کی اپنی طبیعت بھی اب مزاحیہ ہی ہو گئی ہوئی ہے یار، آپ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کو نہیں پتا میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کے فضل سے ساری دنیا جانتی ہے میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، دھاگے کا کام ہے، اور ریشم کے دھاگے کا میں بزنس کرتا ہوں۔ ریشم کے دھاگے؟ جی ہاں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے غوری صاحب کے ساتھ، اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ریشم کے دھاگے کا کاروبار کیسا اچھا ہے۔ شیخ صاحب یہ تو آرٹسٹ ہیں، ان کا تو ریشم کے دھاگے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، ریشم کے دھاگے سے بے شک تعلق نہیں ہے، مگر ریشم کے کیڑے سے لازماً تعلق لگتا ہے۔ میں ویسے جہاں دیدہ آدمی ہوں، شکل سے دیکھ کے انسان کو پرکھ لیتا ہوں، جانچ لیتا ہوں۔
मैं ये यकीन से कहता हूं कि बड़ा करीबी रिश्ता है आपका और रेशम के कीड़े का। शेख साहब ऐसे आपको दाद देते हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है जो अपनी लाल हवेली एजुकेशन के नाम कर दी है। बहुत लेकिन शुक्रिया। रिक्वेस्ट है, अगर उसमें पढ़ाएं भी आप ना तो फिर ये कौम सुधर सकती है, वरना इस कौम को समझ नहीं आ सकती। देखें गौरी साहब, मैं आपकी इस सोच को सलाम पेश करता हूं। सुन रहे हो? देखो कौन सलाम पेश कर रहा है, वो कोई कॉमेडी नहीं गए वफाकी वजीर ने। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं बड़ा परेशान था कि हर चीज में जब मुल्क और कौम को डोनेट कर दूंगा तो फिर अपना रोटी पानी कैसे चलेगा। ये बड़ा अच्छा मशवरा है जुनैद साहब, ये जो आपके गौरी साहब ने दिया है। मेरा ख्याल है कि अपने रिजक पानी के लिए लेक्चररशिप मुझे सूट करती है। हाँ शेख साहब, आपने LLB किया हुआ है, आप कानून पढ़ा सकते हैं। कानून पढ़ाने वाले असातिज़ा जुनैद साहब मुझसे बहुत बहुत बड़े और माशाल्लाह मारूफ लोग मौजूद हैं, मगर मेरी जो स्पेशलिटी है मैं समझता हूँ कानून पढ़ाने में वो एक जरूर है। मैं ये जरूर पढ़ा सकता हूं कि अगर कोई पकड़ा जाए करप्शन में और जेल में अगर बीमार हो जाए तो वो किस दवाई से सेहतमंद होगा। किससे जी? अगर तो आप उसकी टेम्परेरी सेहत चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि अबूरी जमानत का इंजेक्शन उसे सूट करता है, और अगर आप उसकी मुस्तकिल सेहत चाहते हैं तो मेरा ख्याल है बरी का एक ही कैप्सूल काफी। बड़ी गहरी बात की है शेख साहब। ये देखे ना जुनैद साहब, ये हनीफ अब्बासी असल साड़ तो आपको उसका पड़ा हुआ ना। साड़ की मतलब वो सियासतदान है कि चुल्ला है। आप देखें कि बीमार होके मौसूफ अस्पताल में लेटे हुए थे, जमानत का परवाना आते ही अस्पताल से सेहतमंद होके सीधा घर पहुंच गए। भाई कहाँ गई आपकी बीमारी? जेल में थे तो आप बीमार थे, जमानत हो गई है तो आप सेहतमंद हो गए। शेख साहब, ये भी तो हो सकता है कि हनीफ अब्बासी साहब जमानत के बाद पिंडी गए हैं, वहां किसी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवा दें। नहीं जुनैद साहब, ये रावलपिंडी के डॉक्टर इनके इलाज मुआवजे के काबिल नहीं है। ये सियासतदानों को मुकदमों के दौरान अगर कोई डॉक्टर सूट करता है तो वो गोरा डॉक्टर ही सूट करता है। अच्छा शेख साहब, आप जब क्लाशनकोव केस में अंदर हुए थे तो आपने अस्पताल जाना ऑप्ट नहीं किया था। जुनैद साहब, यहाँ पे ये क्लियर कर दें कि वो क्लाशनकोव बाद में जाली निकल आई थी। खिलौना क्लाशनकोव निकली थी। जी बिल्कुल, जैसे शर्जील मेमन साहब की बोतलों में से शहद निकल आया था। फिर तो बोलना पिया तेन रेशम के कीड़े दी जुगतां भुल गई वाह जी वाह गौरी साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਰੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਵੋ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ। अपना मुंह देख जिवें शुतुरमुर्ग दा चूचा हुंदा है। यार क्या हो गया है? वफाकी वजीर बैठे हुए हैं यार। नहीं जे जुगतां दा मूड है ते रहन दिंदे आ वफाकी वजीर। शेख साहब क्या कर रहे हैं आप? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ प्रोफेसर है उसको देखें शुतुरमुर्ग का चूचा कह रही है और वो लगना शुरू हो गया और मुझे वो मैजिक शो करने वाला प्रोफेसर लगना शुरू हो गया। हद हो गई है। बात हो रही थी जुनैद साहब हालाते हाजरा के मुताबिक। शेख साहब को सीरियस बात भी सुन लें। जी जी बताएं बताएं। ये जो कराची की सर्कुलर ट्रेन है, इसके बारे में सुना कि आप बड़े पुरजोश हैं। इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि अगर शेख रशीद के और इमरान खान के होते हुए ये नहीं बननी तो फिर ये क़यामत तक नहीं बनी। अच्छा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए इंतहाई ईमानदारी से काम करने वाले लोग चाहिए। और जुनैद साहब आपको पता है पिछले 75 साल तो सब लूटने वाले ही आए हैं, खास तौर पे रेलवे को तो हर आदमी ने लूटा है। लेकिन शेख साहब इन 75 सालों में इसी रेलवे के 5 साल आप भी वजीर रहे हैं। चलो 5 कर लो, बाकी 70 कर लो। 5 साल इंज पे सुना दियो जुनैद साहब, 5 दा हुंदा की जी हुण। इंशाल्लाह जुनैद साहब कराची के लोगों को शेख रशीद ऐसा तोहफा दे जाएगा कि उसके बाद रावलपिंडी वालों में और कराची वालों में एक नई बहस छिड़ जाएगी। वो कहेंगे कि ये फर्जंदे रावलपिंडी है, वो कहेंगे ये फर्जंदे कराची। वाह 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 वाह। शेख साहब इस हवाले ने एक टेक्निकल सवाल करना चाहना ਤੁਹਾਡਾ। जी जी पूछें। ਜਿਹੜੀ ट्रेन रोकਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, जी जी ਉਹਦਾ हैंडल ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं ਹੁੰਦਾ? नाज़रीन यहाँ मुझे खींचनी है थोड़ी देर के लिए शो की जंजीर। आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा हजूर, इंसान कितना तनासान हो गया है, मशीनी जिंदगी का कितना आदी हो गया है। अरे ये वीडियो देखें,
ایک شخص ہے وہ ریپ کر رہا ہے, پلاسٹک چڑھا رہا ہے اس پہ نا, ریپنگ کر زندگی تھی ہماری دہی زندگی, جہاں پر ہاتھ سے تھوڑی محنت کرنا پڑتی تھی. اس کے لیے بھی لوگوں نے کیا کیا جدت تلاش کی ہے. ایک چھوٹے سے بچے کی انوویشن دیکھ صاحب کی جو پھٹی ہوئی جینز تھی وہ کیمروں نے پکڑ لی تھی. اس کے بعد میں اگلے روز سن رہا تھا انہوں نے بڑے بہانے لگا رہے تھے کہ جناب میں اس لیے پہن کے گیا, اس لیے پہن کے گیا. تو یہ دیکھو ایک بچہ ہے, یہ اس کی والدہ جو ہے اس نے کہا گولی مارو فیشن کو, میں سی دیتی ہوں تمہاری جینز پھٹی. اور لسی, کوئی روٹی, پانی, سالن, کوئی سوئی دھاگا. اچھا بھائی جان, آپ کشمیری لوگ ہم ارائیوں کو مذاق کرتے ہیں کہ جی ہمیں ساگ اور سبزی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ہم نے برفی بنائی ہے, دیکھو ذرا. ہاں جی, کلاسک, یہ دیکھو. بات اچھی. یہ برفی نہیں ہے, ارائیاں دی لوڈو دا دانا ہے. یار تم خوبصورتی دیکھو اس کی, ایسی برفی ہے پرتوں والی, آہستہ آہستہ اترے گی. واہ واہ واہ. واہ جی واہ, یہ برفی نا کھان چ اکھ چ آنسو آ جاندے نے, اکھ بھی گلی ہوئی تھی, منہ بھی میٹھا ہوئی تھی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور چلتے چلتے ایک حکمت کی بات. شادی ایک نیکی ہے, ایک ایسی نیکی جو کرنے کے 2-4 سال بعد ہی خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس کو دریا میں ڈال دیا جائے. خوش رہیں, خوش رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ